अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान मलिक मीडिया बाइट्स न्यूज़ से। नाज़रीन, आज हम आपको तज़किया पेश करने जा रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं ऑन लेजेंड ऑफ मौला जट पे रिव्यू लिखेंगे। लिखना था लेकिन मैंने कहा चले बोल के बता देते हैं, क्योंकि सीइंग इज़ बिलीविंग है। जो मैंने देखा है वही आप तक पहुँचाऊँगा। कल नाज़रीन संडे को मौका मिला लेजेंड ऑफ मौला जट देखने का। वो कहते ना मौले नू मौला ना मारे ते मौला नहीं मर सकता। ये नाज़रीन क्लोजिंग सीन था जो बहुत पसंद आया। ओवरऑल नाज़रीन देखा जाए तो मैं इसको रेट करूँगा, कितना रेट करूँगा ये आपको मैं एंड पे बताऊँगा। शुरू में हम चलते हैं फ़िल्म की ओपनिंग, फ़िल्म की निटिंग, फ़िल्म के करैक्टर्स, फ़िल्म की करैक्टराइजेशन, लाइटिंग, एक्टिंग, सब एरियाज़ कवर करेंगे, डायरेक्शन भी। तो वन बाय वन चलते हैं। तो नाज़रीन इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो बिलाल लशारी हैं, जो कि यूएसए से फिल्म मेकिंग पढ़ के आए हैं, 5 साल का डिग्री की हुई है। इससे पहले भी 1-2 फिल्म बना चुके हैं। ये उनका मेजर मेगा प्रोजेक्ट था जो काफ़ी अर्सा से पाइपलाइन में था और फाइनली हमें देखने का ये मौका मिला। आज की डेट तक नाज़रीन इसने फ़िल्म ने तकरीबन 100 करोड़ जो है वो कर लिया है पूरी दुनिया से बिज़नेस। नाज़रीन इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे फ़वाद ख़ान, काफ़ी बड़ा नाम है। हॉलीवुड के अलावा बॉलीवुड की फ़िल्में भी कर चुके हैं। हॉलीवुड की फ़िल्में भी एक में नाम आ रहा है। इसके अलावा 1-2 और पाकिस्तान की बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो हैं उसमें इनका नाम है। ड्रामों में भी ये काफ़ी नाम कमा चुके हैं। उससे पहले सिंगिंग में थे, तो एक बड़ा नाम है फ़वाद ख़ान। इनके साथ लीडिंग रोल में थी माहिरा ख़ान। उन्होंने भी नाज़रीन काफ़ी फ़िल्मों में काम किया हुआ है। ये भी उनके लिए एक मेगा बड़ा प्रोजेक्ट था। इसके साथ साथ नूरी नत के रोल में हमज़ा अली अब्बासी थे। इसका हम आगे जाके बताएंगे उन्होंने कैसा रोल प्ले किया। वाकई नूरी नत ने नाज़रीन कह लें कि मेला लूट लिया। उसके बाद दारो के रोल में उमैमा मलिक थी। उमैमा मलिक काफ़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं, शुएब मंसूर के प्रोजेक्ट में भी काम कर चुकी हैं। उनकी जो एक्टिंग की स्किल्स हैं उस पर नाज़रीन कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत ही कमाल की एक्ट्रेस हैं और इस दारो के रोल में भी उन्होंने सही निभाया कि कैसे एक नत फैमिली की खातून का रोल निभाया जाता है। इसके साथ नाज़रीन शफ़क़त चीमा थे, नैयर एजाज थे, गोहर रशीद थे और एक बहुत ही नॉन नेम तो नहीं है लेकिन उसको जितना मैंने इसकी प्रमोशन देखी फ़िल्म की उसमें इनको नाज़रीन बिल्कुल बैक फ्रंट फुट पे रखा गया। वो थे मूदा के रोल में पारस शफ़ी। फ़िल्म का नाज़रीन जो ओपनिंग सीन है बहुत ही जानदार था, बहुत ज़बरदस्त फ्लो में था। लाइटिंग कमाल थी, डायरेक्शन कमाल थी, कैमरा वर्क कमाल था और कह लें कि बाबर अली और रेशम ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। नाज़रीन बाद में फ़िल्म स्टार्ट के बाद काफ़ी उसमें मारदार थी, तो इसलिए वो अंधेरे में काफ़ी चीज़ें जो है वो कवर हो गई, लेकिन ओवरऑल सीन वाज़ वेरी गुड। पहले ही सीन ने आपको नाज़रीन फ़िल्म में खींच लिया कि फ़िल्म जो है वो किसी न हॉलीवुड लेवल की फ़िल्म है और आगे जाकर भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा नाज़रीन जो माहिरा ख़ान की एंट्री थी फ़िल्म में, वो एंट्री एक वो क्या कहते हैं मौत का कुआं था उसके लिए थी। लेकिन हम जो पंजाब में मौत का कुआं देखते रहे हैं उसमें नाज़रीन मोटरसाइकिलें चलती हैं, उसमें गाड़ी चलती है। इसमें फ़र्स्ट टाइम हमें देखने का मौका मिला कि लड़ाई होनी है, फ़ाइट होनी है, जो कि हम शायद ग्लैडिएटर में देख चुके हैं। तो वो उस तरह का सारा बिल्टअप जो था वो सारा वैसा ही था जो कि ग्लैडिएटर में था, जो कि मौला जट के इस ओपनिंग सीन में जिसमें माहिरा ख़ान की एंट्री थी उसमें दिखाया गया। ओपनिंग सीन जहाँ बता रहा था वहाँ पे बाबर अली की और रेशम की एंट्री थी, एक ही उनका सीन था। उसके बाद फ्लैशबैक में 2-3 मौला जट को आता है कि वो उसके पेरेंट्स, लेकिन नाज़रीन कोई सीन ऐसा नहीं था जिस पे वो कोई लिंक कर सकते। तो एक सजेशन थी कि अगर 2-3 सीन रिकॉर्ड कर ली जाते बाबर अली रेशम के और उसको फ्लैशबैक के साथ लिंक किया जाता फिल्म के आगे जाके भी, तो ये एक अच्छा इजाफा हो सकता था, क्योंकि बाबर अली रेशम 2 पाए के एक्टर हैं और सीनियर एक्टर्स हैं। इनके 2-3 सीन हो जाते तो ये बहुत अच्छा इजाफा होता। अच्छा नाज़रीन, एक जब फिल्म का ब्रेक आती है तो वहाँ पे मेरे एक बुज़ुर्ग मिलते हैं जो तकरीबन 65+ एज थे। तो उन्होंने मुझे पूछा बेटे फ़िल्म कैसी लगी? मैं कहा मुझे तो अच्छी लगी है, अभी तक जितनी भी देखी है। कहता पुत्र मैं रहेगा नहीं। जब ब्रेक हुई तो बाहर ड्रिंक लेने गया मैं, तो वहाँ पर मुझे एक बुज़ुर्ग से मुलाकात हुई जिनकी तकरीबन 65-60 एज होगी। तो मुझे कहते हैं बेटे आपको फ़िल्म कैसी लग रही है? मैं कहा जी ये अच्छी लगी है। तो कहते पुत्र है जो पंजाब दिखाया है कहता पंजाब है? तो मैं कहा जी कोई फिक्शनल पंजाब है जिसमें मसलन लड़ाई हो रही है। कहता पुत्र मैं तो पंजाब वेख्या ही नहीं जिथे एडे एडे वड्डे वालों वाले मुंडे होंदे ने ते इस तरह के गैटअप होंदे ने। तो मैं कहा चलें जी ये नई जनरेशन के लिए शायद अच्छा हो। कहता ये कोई यार
12-13 करोड़ का पंजाब है, तो पंजाब की जो रिप्रेजेंटेशन है वो शायद बहुत अच्छी नहीं की गई। मैं कहा चलें जी फिल्म है, आप इसको एज ए फिक्शनली देख लें। एनीवे नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर नाज़रीन आया है माखे का किरदार। गौहर रशीद ने एंट्री बहुत अच्छी दी और एंट्री के बाद उनके 2-3 सीन थे, उन्होंने उस पूरे डूबे हुए थे उस किरदार में और बहुत अच्छे तरीके से उनको फुल क्रेडिट जाता है गौहर रशीद को इस किरदार के लिए। उन्होंने बहुत अच्छा ये किरदार किया है। स्टोरी जो थी नाज़रीन, सिचुएशंस बात क्रिएट की गई और इन सिचुएशंस को उसमें डायरेक्शन नज़र आई। लेकिन नाज़रीन एक होती है फिल्म में निटिंग, उसका फ़्लो होता है, निटिंग और फ्लो कहीं नज़र नहीं आया। मतलब जहाँ पे देहाती ज़िंदगी दिखाई गई हो, डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कोई मोहल्ला है, कोई कहीं पे कोई दावत हो रही है, कहीं पे खाना हो रहा है, कहीं पे कोई दोस्त यार खेल रहे हैं, कोई पंजाब में जो खेलने होती हैं वो कुछ हो रहा है। वो क्योंकि ज़्यादातर फिल्म जो है वो डार्क आपको नज़र आई है। तकरीबन 70-80% बिलाल इशारी जो इसकी फ़िल्म की मेकिंग है वो टोटली डार्क में ज़्यादा की गई है। उसका शायद ये भी हो सकता है कि गाँव मॉर्निंग में आप फुल फ्लेज गाँव को दिखाते हुए बहुत चीज़ें आप से कवर ना हो सकती, तो इसलिए लिहाजा ज़्यादा डार्क पे प्ले किए गए। वैसे भी डार्क लाइट में जो है वो आप जो है सब डायरेक्टर पसंद करते हैं कि डार्क लाइट में ज़्यादा काम करें। गौहर रशीद को अगर मैं दूं तो तकरीबन 5 में से 4.5 मार्क्स दूंगा उसकी एक्टिंग की वजह से। स्वाय एक सीन में वो थोड़े से जब दारों के साथ उनका किरदार था उसमें वो थोड़ा सा भरपूर नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा गौहर रशीद ने किया एज ए माखा। शफ़क़त चीमा जो है ना, जिनके बहुत सी फिल्में देख चुके हैं पंजाबी फ़िल्मों के, वो विलन ही रहे हैं और तकरीबन सेम मिलते जुलते बहुत से किरदार अदा किए हैं। इसमें अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट किरदार अदा करते तो शायद हमें मज़ा ज़्यादा आता। और जो उनकी हवेली में जो सीन हुआ जिसमें वो सरकलम करते हुए दिखाया गया है नाज़रीन, वो शायद हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है हाई फाई जो हैं जो हम दिखा सकते कि किस तरह सरकलम हुआ, उसमें से ब्लड निकलता है, किस तरह वो गिरा, वो थोड़ा सा वीक लगा। अगर हम ये ना भी दिखाते तो सिंपली दारों ने जब उसको कत्ल किया है तो अगर वो भी हो जाता तो कोई उसमें बुराई नहीं थी। लेकिन इस सीन ने थोड़ा सा बच्चों को और जो लोग बैठे दाएं बाएं उनको बहुत ही यानी समझ लें कि हैवी सीन था उनके लिए। इस तरह के सीन से नाज़रीन थोड़ा सा अगर परहेज़ किया जाए तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। नाज़रीन बहुत से सीन्स में हमें गाँव के देहाती नज़र आए जो कि सीन जो कि फ़िल्म का कहते हैं मेन पार्ट होते हैं, लेकिन देहातियों को नाज़रीन एक्टिंग नहीं करवाई गई। मैं जब फिल्म मेकिंग पढ़ रहा था यूएसए में, तो वहाँ पे एक फ़िल्म की शूटिंग देखने का इत्तेफाक हुआ न्यूयॉर्क में ही। तो वहाँ पे नाज़रीन जो जितने भी एक्टर्स थे, एक्स्ट्रास थे, दाएं बाएं जो घूम रहे थे मार्केट में, दुकानों के अंदर जा रहे थे, आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, वो सब नाज़रीन एक्टर्स थे। यहाँ पे अगर आपने देहाती दिखाए हैं तो उनको थोड़ा सा आप ट्रेन कर लेते, थोड़ी सी उनको डायरेक्शन दे देते कि आपने बिहेव कैसे करना है, रिएक्ट कैसे करना है। नाज़रीन उनकी जो प्रेजेंस थी बहुत ही आर्टिफिशियल थी, उनकी स्माइल, उनका रोना, उनका धोना जो था बहुत ही नाज़रीन आर्टिफिशियल था और फुल फ्लेज हमें गाँव जो है नाज़रीन वो नज़र नहीं आया। हमें तो वो ग्लैडिएटर वाला कह लें कि उस लग रहा था कि और ज़्यादा सीन वैसे आएंगे, लेकिन ये गाँव वाले सीन में हमें नाज़रीन वो जो है एज नज़र नहीं आया। उन्हीं अंकल का नाज़रीन एक और सवाल था कि ये जो दिखाया गया है मौत का कुआं, उसमें लड़ाई है जिसमें एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, जो मौला जट की ओपनिंग सीन था। तो कहते ऐसे कहाँ पे होता है? तो मैंने कहा जी आप देखें हमारी जो इंस्पायरेशन है वो अब फ़ॉरेन सिनेमा से बहुत ज़्यादा है। हमने ग्लैडिएटर भी देखी हुई है, हमने जो है वो ट्रॉय भी देखी हुई है और इस तरह काफ़ी हिस्टोरिकल फिल्में देखी हुई हैं जहाँ किस तरह की फ़ाइट्स होती हैं। तो आप प्लीज़ इसको एज ए फिक्शन लें, एज ए फिक्शन समझें, तो माइट बी उस बैकग्राउंड में फ़िल्म बनाई गई है। अली अज़मत को नाज़रीन काफ़ी सीन दिए गए और उनका रड़े वाला जो था जुमले उन्होंने जो बोले उसमें रड़े का इस्तेमाल किया, उसकी कोई खास समझ नहीं आई। उनको बहुत ज़्यादा मौके थे कि वो फ़िल्म में अपनी प्रेजेंस को शो करवा सकते थे, लेकिन शायद नहीं करवा पाए। एज ए लीड सिंगर जो थे जुनून हमें बहुत पसंद रहे हैं और एज ए सोलो भी हमें पसंद रहे हैं, लेकिन एक्टिंग में नाज़रीन उन्होंने एवरेज किस्म की एक्टिंग की है जो कोई अच्छा एक्टर भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकता था। मूदे का किरदार हम दोबारा कहेंगे कि मूदे के किरदार को बहुत ज़्यादा अच्छा किया पारस शफ़ी ने और उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आई विल मस्ट डेफिनेटली गिव हिम 4 आउट ऑफ 5 मार्क्स फॉर हिज एक्टिंग स्किल्स और बहुत अच्छा उसने किया। अच्छा नाज़रीन फिल्म में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मार धार थी वहाँ पे पंजाब कल्चर में नाज़रीन जहाँ पे सोनी महिवाल है, हीर रंझा है,
तो वहाँ पे अगर थोड़ी सा प्रॉपर सीन क्रिएट किए जाते, मायरा खान के और फ़वाद खान के कोई लव सीन्स होते, कोई एक दो गाने भी हो जाते, तो नाज़िर इसमें कोई बुराई नहीं थी और ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन हो जाता। लेकिन मार धार पे ज़्यादा फोकस किया गया और ऐसे लग रहा था कि जैसे माहिरा खान जो है वो हर सिचुएशन पे पहुंची हैं और सीन टू सीन वो शायद बहुत बिज़ी थी, स्केड्यूल फिल्म का बहुत बिज़ी था कि उनका प्रॉपर घर नहीं दिखाया गया, उनकी सहेलियाँ नहीं दिखाई गई और उनके पेरेंट्स, भाई, कोई रिलेटिव कोई नहीं दिखाया गया। मेनली उनका घर नाज़िर हमें पता ही नहीं कि वो किस घर में रहती हैं, कहाँ पे रहती हैं, कोई उनको पर्दा डालता हुआ नहीं दिखाया गया, कहीं पे उनको टिपिकल एक पंजाबी वूमन के तौर पे कहीं नहीं दिखाया गया, कहीं उसकी लड़ाई किसी के साथ हो रही हो, कोई हमसाये के साथ कोई सहेली की शादी अटेंड कर रही हो, कोई मेहंदी का सीन हो जहाँ पे वो डांस कर रही हो। वो जो नाज़िर काफ़ी कमी नज़र आई, वो लग यही रहा था कि शायद उनका स्केड्यूल बहुत टफ था और वो सिर्फ हर सिचुएशन पे पहुंची हैं जहाँ पे वो जो मेन करेक्टराइजेशन थी घर की, जहाँ पे आप डेवलप करते हैं, वो शायद इसमें मिसिंग थी। पारस शफ़ी जो नाज़िर जहाँ पे उन्होंने काफ़ी मजाक क्रिएट करने की कोशिश की, वहीं पे उन्होंने एक बहुत ही बिलो द बेल्ट जुमला बोला। वो मेरा नहीं ख्याल नासिरुद्दीन साहब की नज़र से गुजरा होगा या उसको किसने कहा होगा। तो ये तो शुगल में अक्सर हम लतीफ़े सुनते हैं अली अज़मत के, तो वो शायद उनकी तरफ से आया हो कि ये जुमला आ जाए, जहाँ पे वो था कि जी टन 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 और उसके बाद एक वर्ड था जो कि गली की तरफ जाता है। तो ना इसका कोई इतना फ़ायदा नहीं था क्योंकि मेरे बेटे ने मुझसे पूछा कि बाबा ये सीन ख़त्म कर दिया उन्होंने, ये आगे क्या था शेर, तो मैंने उसमें खामोश रहना ही बेहतर समझा। तो इस तरह की नाज़िर बड़ी फ़िल्म में इतने अच्छे डायलॉग्स के साथ जब जा रहे हों तो वहाँ पे इस तरह की जो है ना वो चीज़ शायद मेरा ख्याल है कि ऑडियंस को नागवारी गुजरी होगी। हम आते हैं दारो के करैक्टर की तरफ। नाज़िर उमैमा मलिक ने भरपूर एक्टिंग की, जितने भी उनको नाज़िन जगह मिली प्ले करने की उन्होंने भरपूर प्ले किया और मनवाया अपने आप को कि वो इस फिल्म में माहिरा ख़ान से काफ़ी अच्छा उन्होंने प्ले किया है अगर कंपेयर किया जाए दोनों की एक्टिंग को। नूरी नत जो है था नाज़िर, उसकी एंट्री बहुत ही कमाल किस्म की थी। मैं कहूँगा कि मौला जट की एंट्री से भी बड़ी नूरी नत की एंट्री थी। उसका गेटअप बहुत कमाल था और जो उसके डायलॉग डिलीवरी थी हमज़ा अली अब्बासी की वो बहुत ही कमाल थी। उनको जहाँ जहाँ मौका मिला उन्होंने भरपूर तरीके से अपना रोल जो है प्ले किया। नाज़िर शुरू में हमें जब मौला जट बन रही थी तो इसका काफ़ी कंट्रोवर्सी आ गई थी मौला जट के नाम पर। जब मैंने कल फिल्म देखी तो मेरा ख्याल था अगर फिल्म का नाम नूरी नत भी रख दिया जाता जिस तरीके से हमज़ा अली अब्बासी ने एक्टिंग की है तो शायद कोई बुरा ना होता। बहुत अच्छी एक्टिंग थी फ़वाद खान की भी, लेकिन नूरी नत ने नाज़िर वाकई कमाल किया है। अगर हम उसको 4 में से 5 पॉइंट्स देते हैं फ़वाद खान को फॉर हिज एक्टिंग एज ए मौला जट, तो मैं नाज़िर हमज़ा अली अब्बासी को 4.5 दूंगा आउट ऑफ 5 फॉर हिज ग्रेट नूरी नत करैक्टर। बहुत अच्छा नाज़िर प्ले किया। इसी तरह मायरा खान के मक्खू जटनी वाला किरदार था, उसको मैं नाज़िर 5 में से 3.5 दूंगा। उन्होंने अच्छी एक्टिंग की बहुत जगहों पे, लेकिन उनके पास मार्जिन बहुत ज़्यादा था, बहुत अच्छा प्ले कर सकती थी, लेकिन उन्होंने शायद वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शायद उनको स्केड्यूल टफ था कि उनको बहुत ज़्यादा अपने आप को निट करने का मौका नहीं मिला फ़िल्म में। शायद उनको स्क्रिप्ट लेट मिला या उन्होंने स्क्रिप्ट पर ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन उसके मुकाबले में उमैमा मलिक ने स्क्रिप्ट में और अपनी जो उनकी प्रेजेंस थी उसको बताया और ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि वो डेफिनेटली जब भी इस फिल्म के अवार्ड्स होंगे तो उमैमा मलिक की जो है ना नॉमिनेशन ज़रूर होगी। अगर हमने मैं इसको मायरा खान को मक्खू जटनी की रोल पे 3.5 दूंगा आउट ऑफ 5 और अगर मैं दारो को यकीनन 4.5 आउट ऑफ 5। नाज़िर मैंने पहले ही बताया कि फ़िल्म की नेटिंग में कुछ थोड़ा सा मसले मसाइल थे जिसकी वजह से एक फ़्लो में नज़र नहीं आया, गाँव की लाइव भरपूर नज़र नहीं आई। सिचुएशन लेकिन जो क्रिएट की गई बहुत अच्छी थी, हर सिचुएशन पे वर्क किया गया, उसकी डायरेक्शन कमाल थी। जितना भी नाज़िर गैर मुल्की क्रू मैंने बाद में एंड क्रेडिट्स में देखा उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। डेफिनेटली नाज़िर बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने हॉलीवुड या बॉलीवुड की फ़िल्मों में काम किया होगा, जिन्होंने मौला जट लेजेंड ऑफ मौला जट में भी काम किया। कलर ग्रेडिंग से लेके एडिटिंग से लेके साउंड से लेके डबिंग से लेके जितने भी नाज़िर डिपार्टमेंट से फिल्म के, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही ओवरऑल लेजेंड ऑफ मौला जट में।
नदी फिल्म में एक ही कह लेंगे गाना था जिसको बहुत अच्छा सिचुएशनल बनाया गया और डिफरेंट उसमें कैरेक्टर्स ऐड किए गए। दुनिया ते अपनी कहानी रह जानी है, दुनिया ते अपनी कहानी रह, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा कंपोज किया गया और उसको फिल्माया भी नाज़रीन बहुत अच्छा गया। जिस तरह डिफरेंट कैरेक्टर्स के उसको अटैच किया गया, वो डेफिनेटली बिलाल शारी इसमें मुस्तहिक हैं, मुबारकबाद दी जाए। नाज़रीन अगर हम डायरेक्शन की तरफ आएँ तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि मैं 4 दूंगा आउट ऑफ 5 बिलाल अशारी को, कि उन्होंने ओवरऑल फ़िल्म को अच्छा किया। जहाँ पे नेटिंग थी, जहाँ पे फ़िल्म का फ़्लो था, उसमें कुछ इश्यूज़ थे और बहुत ज़्यादा डार्क प्ले किया है। डे के सीन्स बहुत कम हैं, हालांकि जो गांव में ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा डे लाइफ की होती है, भरपूर होती है। एनीवे ओवरऑल आई विल गिव हिम 4 आउट ऑफ 5। फ़िल्म को नाज़रीन मेरा बेटा इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, उनसे मैंने पूछा और कुछ लोगों से जिन्होंने फ़िल्म देखी सबसे पूछा, तो नाज़रीन सब ने 10 में से रेटिंग दी है लेजेंड ऑफ मौलाजट को। मैंने 10 लोगों से पूछा, 10 की जो एवरेज निकली है नाज़रीन वो तकरीबन 7 है आउट ऑफ 10 फॉर लेजेंड ऑफ मौलाजट। अगर मैं दूंगा इसको तो डेफिनेटली आई विल गिव 4 आउट ऑफ 5। नाज़रीन कल से अब तक जब से मैंने फ़िल्म देखी है मौलाजट, मैं सब्ज़ी वाले के पास भी गया हूँ, फ्रूट वाले के पास भी गया हूँ, इवन जो बाहर गार्ड से फ़िल्म के उनके पास भी पूछा और काफ़ी लोगों से पूछा, दुकानदारों से पूछा। तो सबसे मैंने पूछा कि आपने मौलाजट लेजेंड ऑफ मौलाजट फ़िल्म ये देखी है? तो उनका कहना है भाईजान इतनी महंगी फ़िल्म है, इतनी महंगी टिकट है, 1000 रुपये की टिकट है, 800 रुपये की टिकट है, तो कौन देखे। तो मेरी तमाम पाकिस्तान की फ़िल्म जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे और स्पेशली सिनेमा ऑनर से दरख्वास्त है कि कल जो मैं फ़िल्म देखने गया था उसमें तकरीबन आधा सिनेमा फिल था। ये मैं बता भी तो सिनेमा कौन सा था, इंपीरियल मॉल में है, ये यूनिवर्सल वालों का सिनेमा था और आधा सिनेमा नाज़रीन खाली था। अगर आप टिकट कम रखें और उसको प्रमोट करें कि जो टिकट कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़िल्म को देखें और फिल्म हमारी आगे जाए। लेकिन एक बहुत बड़ा नाज़रीन क्वेश्चन मार्क है, वो ये है कि लेजेंड ऑफ मौलाजट हमने देख ली, 100 करोड़ को क्रॉस कर लिया, अब आगे क्या है? इसके बाद हमारे पास क्या अगले 2-3 महीनों में 2-3 ऐसी बड़ी फ़िल्में हैं जो इसका मुकाबला कर सकें और जो सिनेमास बंद हो रहे हैं उनको दोबारा बताया जा सके कि जी देखें हम ऐसी ही फ़िल्में लेके आएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, आपका जो बिज़नेस है वो फ्लरिश करे। लेकिन शायद हमने जो ट्रेलर देखे हैं फ़िल्म की स्टार्ट होने से पहले और ब्रेक में, उसमें कोई एक भी फ़िल्म मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जो कि आप कह सकें कि वो 10 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस कर सके। ये नाज़रीन एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये रिवाइवल ऑफ सिनेमा नहीं है। एक मौलाजट पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी, उसका रीमेक तो नहीं लेकिन एक लेटेस्ट वर्जन बनाया गया लेजेंड ऑफ मौलाजट और लोगों ने इसको पसंद किया है और सारी टीम जो है मुबारकबाद की मुस्तहिक है और स्पेशली बिलाल अशारी को मुबारकबाद कि उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट किया। अब नासिरुद्दीन साहब के डायलॉग्स बहुत अच्छे थे, कुछ डायलॉग्स पे इतराज़ है, हमारे एक दोस्तों ने कहा जिसमें खातून को टारगेट किया गया, तो वो जो था डायलॉग थोड़ा सा यू कैन से कि बिलो द बेल्ट था, जिस पे कंट्रोवर्सी भी आई है, लेकिन हम इस कंट्रोवर्सी नहीं बढ़ते। ओवरऑल एंटरटेनमेंट फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है, आप जाएंगे तो डेफिनेटली इन्जॉय करेंगे। कुछ सीन्स प्रेडिक्टेबल थे कि अब क्या होने वाला है, क्या होगा, तो लेकिन ओवरऑल जो है लोगों ने इस फिल्म को एन्जॉय किया और जब वहाँ से निकले तो काफ़ी बड़ी क्लैप भी हुई। थैंक्स अ लॉट। आज मीडिया बाइट से इतना ही। अपना और गिरदनवासा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।